सफलता के मोती यूं ही धूल में बिखरे हुए नहीं पड़े होते हैं। उन्हें पाने के लिए गहराई में उतरने की हिम्मत चाहिए। एग्जाम्पल फिजिक्स वाला, एक ऐसा नाम जिसने अपने करियर की शुरुआत 5,000 रुपए से की और आज इनकी मार्केट वैल्यू 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। और बीबी की वाइन्स, जो सिर्फ मम्मी के दुपट्टे से शुरू हुआ इनका चैनल, आज खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलकर करोड़ों रुपए के वैल्यूएशन के साथ मार्केट में टिका हुआ है। यहाँ तक कि जैक कॉन्टी, जिसने अपने दिल की सुनी और आर्टिस्ट को एक स्टेबल इनकम देने के लिए एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिसे आज कई आर्टिस्ट हर महीने करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये सब कुछ, इतना कुछ सिर्फ यूट्यूब की मदद से कैसे कर रहे हैं और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए कौन सी मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना ये अमेजिंग सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, YouTube पर हर स्टोरी बिलियंस की नहीं होती, कुछ मिलियंस की भी होती है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वो है भुवन बाम। इन्होंने अपने चैनल की शुरुआत सिर्फ अपने फोन के कैमरे से की थी और उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स बनाए और वो आज की डेट में इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं। इतना बड़ा कि आज भुवन बाम ने खुद का प्रोडक्शन हाउस बीबी की वाइन्स प्रोडक्शन खोल लिया है। उन्होंने YouTube पर फिलहाल में अपना खुद का शो ढिंढोरा लॉन्च किया। इसके अलावा स्टार प्लस पर एक और शो ताजा खबर भी जल्द ही आने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में बीबी की वाइन्स यानी कि भुवन बाम अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े बिजनेस को मैनेज करना बहुत इजी नहीं था। अब अगर भुवन बाम बीबी की वाइन्स चैनल का फेस है तो उनका दोस्त रोहित राज इस चैनल का बैकबोन है। ये वही एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने भुवन बाम को सपोर्ट किया और इस चैनल को अच्छे से मोनेटाइज करवाकर उसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया। और ये बात भुवन बाम ने भी एक्सेप्ट की है कि अगर रोहित राज उनके साथ नहीं होते तो आज वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। नंबर 2, अब बात करते हैं फिजिक्स वाला यानी कि अलख पांडे जी की, जिन्हें बचपन से ही फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था और इसी वजह से वो कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए, जहां उन्होंने गौर किया कि कॉलेज में फिजिक्स के नाम पर सिर्फ किताबें रटवाई जा रही है और उससे वो बहुत निराश हुए और अपने कॉलेज को 3rd ईयर में ही छोड़कर एक कोचिंग खोली, जिसमें वो बहुत ही कम दाम में कुछ बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने लगे। जहां शुरुआती दिनों में वो 5,000 रुपए तक कमा लेते थे। इस कोचिंग में उनका मन तो लग रहा था, लेकिन मन भर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सभी बच्चों के मन से फिजिक्स के डर को खत्म करना चाहते थे। और अपने इसी टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 2016 में एक YouTube चैनल बनाया और अपना पहला लेक्चर अपलोड किया। अपने टैलेंट के दम पर पहले ही वीडियो में पांडे जी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिससे वो समझ गए कि YouTube ही उनके सपनों को पूरा कर सकता है। बस फिर क्या था, उन्होंने एक के बाद एक लगातार वीडियो YouTube पर अपलोड करनी शुरू कर दी, जिससे सिर्फ 1 साल के अंदर ही YouTube पर उनके 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। 50,000 सब्सक्राइबर होने के बाद उन्हें अपना सपना लगभग पूरा होते हुए दिखा और उन्होंने YouTube को अपना फुल टाइम करियर बनाने का फैसला किया। उनका केवल एक ही सपना था कि वो पूरे इंडिया में सस्ता और बेहतरीन फिजिक्स को हर जगह पहुंचा सके। इसीलिए पांडे जी ने अपने YouTube चैनल को अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अपलोड करना शुरू कर दिया, ताकि सिर्फ लैंग्वेज की वजह से किसी भी स्टूडेंट्स में फिजिक्स का डर बाकी न रह जाए। और फिर देखते ही देखते फिजिक्स वाला सिर्फ एक नाम न रहकर एक ब्रांड में बदल गया, जो आज देश के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक है, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू 8,000 करोड़ है। इसमें एक बात और है जो फिजिक्स वाला को सबसे खास बनाती है, वो है उनके ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर। यानी कि फिजिक्स वाला ने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए किसी भी तरह के ऐड नहीं दिए और न ही कोई पैसा खर्च किया। उनके इसी ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर और मार्केट में पकड़ को देखते हुए JCB वेंचर, वेस्टब्रिज और ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने फिजिक्स वाला में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन इतने पैसे कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देते। उन्होंने फिजिक्स वाला के मार्केट वैल्यू देखी, जो उन्हें इंडिया के नेशनल लॉकडाउन में मिली। उस टाइम ज्यादातर कोचिंग बंद थे और स्टूडेंट्स घर पर खाली बैठे हुए थे। ऐसे में उन्हें सिर्फ 3 या 4,000 पूरे साल के ऑनलाइन कोचिंग मिली, जो इतनी किफायती थे कि देखते ही देखते फिजिक्स वाला दुनिया में जाना माना नाम बन गया। और दूसरी चीज जो इन्वेस्टर्स ने देखी थी, वो इंडिया में एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा स्कोप, क्योंकि इंडिया की हर गली मोहल्ले में एक नया कोचिंग सेंटर तो मिल ही जाता है। फिजिक्स वाला ने अपने बिजनेस का सबसे बड़ा बूस्ट 2021 में दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफलाइन सेंटर्स में भी ऑनलाइन जितना ही कम प्राइस रखा, जिससे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में उनके ऑफलाइन सेंटर भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, फिजिक्स वाला ऑफलाइन में भी इतना कमाल कर सकता है? हाँ या नहीं?
हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 3, दोस्तों एक तरफ जहां पांडे जी फिजिक्स को ही अपनी जिंदगी बनाकर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर चुके हैं, तो वहीं हमारी कहानी के तीसरे स्टार जैक कॉन्टी है। इन्हें फिजिक्स से इतनी नफरत थी कि उन्होंने फिजिक्स ऑनर बीच में ही छोड़ दी और अपने दिल की सुनकर म्यूजिक को अपना लिया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजिक परफॉर्मेंस देने लगे और नए नए म्यूजिक बनाकर बेचने लगे, जिससे वो अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम नए नए और ढेर सारे म्यूजिक ऐप आने की वजह से उनका करियर गिरने लगा था। इसी बीच उन्होंने देखा कि उनके एक आर्टिस्ट दोस्त ने टैलेंट के दम पर एक ऑनलाइन फंड कैंपेन चलाया और उसमें लगभग $13,000 की कमाई की। इसी से आइडिया लेकर जैक ने भी ऑनलाइन फंड रेजर कैंपेन चलाया और $1 लाख से ज्यादा का फंड रेज किया। यही वो टाइम था जब जैक के दिमाग में एक नया आइडिया फिगर करता है, जिसे उन्होंने आगे चलकर पैट्रियन का नाम दिया। जैक ने देखा कि लोग आर्टिस्ट को सपोर्ट तो दिल खोलकर करना चाहते हैं और फंड देकर करते भी हैं, लेकिन ये फंड एक झटके में ढेर सारा आ जाता है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आर्टिस्ट को कम ही सही लेकिन हर महीने फंड आए, ताकि आर्टिस्ट के लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बन सके। ये आइडिया आते ही जैक ने मिनट से पहले अपने कॉलेज टाइम के रूममेट सैम यंग को कॉल मिलाया, जो कि अब तक बहुत बड़ा डेवलपर बन चुका था। जैक ने जैसे ही ये आइडिया सैम को सुनाया, सैम ने उस पर जल्द से जल्द काम करने की बात कही और साल 2013 में इन दोनों ने मिलकर एक पैट्रियन नाम की एक साइट शुरू की, जिसमें ऑडियंस अपने फेवरेट आर्टिस्ट को फंड देकर सपोर्ट करती है। और 4 लोगों के साथ शुरू हुआ ये पैट्रियन आज कई यूजर्स के लिए चल रहा है। पैट्रियन के सक्सेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज कुछ आर्टिस्ट इस साइट पर लगभग हर महीने 1 से 2 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूबर्स इसी के जरिए फंड रेज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हर कोई आकर यूट्यूब पर अपना करियर बना लेगा। आपको बता दें कि ये लोग अपना करियर इसीलिए बना पाए क्योंकि इनके पास अपने यूनिक और क्रिएटिव आइडियाज थे। और सबसे बड़ी बात, जिस टाइम इन्होंने YouTube करियर की शुरुआत की तब इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था जितना कि आज है। इसीलिए YouTube में करियर बनाने के लिए यूनिक आइडियाज के साथ ही आए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड बाय।